हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए सभी मसीह भाई बहन दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमें ढेर सारी ब्लेसिंग देता है। यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी है, कमी है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें पूरा करता है। हालेलुया। हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं यदि हमारे जीवन में बहुत सारी कठिन समय चल रहा है, हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं, बहुत सारी चिंताओं का हम सामना करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ही हमें कहता है कि मत डर, विश्वास रख और भरोसा रख। यदि आज हमारे जीवन में हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम आगे बढ़ो और ढेर सारी बरकत और आशीष मिलेगी और हमें किसी चीज़ से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है ना, वो सृष्टि का मालिक है, वो उद्धार करता और जीवन देने वाला। हमारा सभी परमेश्वर का बटा हुआ नहीं है। हम जो इतने लोग हैं, मसीह भाई बहन हैं, परमेश्वर हमारा एक ही है और एक ही पिता है। यदि आज हमारे मन में ये विश्वास है, यदि हम ये इस बात को स्मरण रखते हैं कि अंतिम दिनों में हमारे समय जो होंगे वो कठिन होंगे, तो हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि आज आप घबराए हुए हैं इस बात को लेकर के कि आज मेरे जीवन में जो मैं काम करता हूं उससे मुझे फल नहीं मिलता, आज जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे अच्छा रास्ता नहीं मिलता, आज जो बिजनेस करना चाहता हूं उससे मुझे आशीष नहीं मिलती, आज मैं नौकरी के लिए परेशान हूं उससे मुझे आशीष नहीं मिलती, या मेरे बच्चों के जीवन में बीमारी है, समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, उसमें बहुत सारी कठिनाइयों को मैं सामना करता हूं, तो ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इस सुंदर से शाम के लिए जितने लोग अपने आप को बहुत सारी चिंताओं का जो सामना कर रहे हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग परमेश्वर के वचन पे सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, उसके प्रार्थना को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, तो अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई बातें ना रखें, क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके से वो हमें सुरक्षित रखने वाला है। यदि परमेश्वर ने आज हमें सुरक्षित रखा है तो इसी कारण की वजह से कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, प्यार करता है। आपने बहुत सारी चीज़ों को किया, बहुत सारे कामों को किया, बहुत दूर दूर तक आपने सफ़र किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आपको जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, ये कभी भी डरेंगे नहीं और ना ही घबराएंगे, क्योंकि मैं इनकी रक्षा करता हूँ और सुरक्षा करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ अंतिम के दिनों में अधर्म के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अंतिम समय ही चल रहा है। परमेश्वर का आने का आगमन और समय हो चुका है। इस चीज़ को हमें अपने अंदर दिल में रखना है। यदि आज हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, हमारी मानसिकता अलग हो सकती है, या हम बहुत ज़्यादा अपने जीवन में चिंता लाते हैं या डिप्रेशन में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं को हम सोच रहे हैं कि मेरा काम नहीं बनता है, ये मेरे काम नहीं सफल होते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, लोभी है, डींग मार है, अभिमानी है, निंदा करने वाला है, माता पिता की आज्ञा टालने वाला है, कृतघ्न है, अपवित्र है। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने कही और ये हकीकत है। आज जो देखते हैं, आज जो समाज में है, क्या जो इंसान है आज लोभी नहीं है? क्या जो स्वार्थी लोग नहीं है आज संसार में? बहुत लोग हैं मेरे प्यो, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। किसी के प्रति किसी का फायदा उठाना ये आपका कर्तव्य नहीं है। ये फल देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यदि आज हमारे जीवन में स्वार्थ हम नहीं होते या हम स्वार्थी नहीं होते, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि मैं तुझे ब्लेसिंग करूंगा। ये अंतिम दिनों की निशानी है। यदि आज हमारे जीवन में हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बहुत घटिया काम है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम किसी की निंदा करते हैं, तो उसके मन में आपके प्रति क्या होगा? एक बैर होगा, एक बैर उसके अंदर उत्पन्न होगा, वो आपसे नफरत करेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि कोई इंसान हमसे नफरत करे? लेकिन यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया है। यदि आपको कोई बहुत सारी चिंताओं में डालता है, या आपके साथ बुरा करता है, आपके साथ गलत करता है, फिर भी आपको उन्हें आशीष देना है, बरकत देना है, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है। तब परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में काम करेगी और आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अभिमानी नहीं होना है, ये भी याद रखना है। हमें किसी प्रकार की जादू टोने, अनेक प्रकार की बातों को क्या करना है, हमें नहीं आजमाइश करना है किसी के ऊपर,
किसी भी कितना भी बुरा आपके साथ उसने क्यों ना किया हो, आपको डराया हो, आपको धमकाया हो, आपको मारने की कोशिश करा हो, लेकिन उसके लिए दुआ करना। यदि आपके ऊपर उसने 10 बार अटैक किया है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम एक बार उसके लिए दुआ कर दोगे, प्रार्थना कर दोगे, तो आपके उसने 10 बार आपके साथ अटैक किया है, आपको मारने की कोशिश की है, आपसे जलन रखता है, आपसे बैर रखता है, आपसे दुश्मनी करता है, यदि एक बार उसके लिए दुआ कर दोगे तो उसका जीवन कहीं आपसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा और उसके बाद आपका जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी आप कोई काम करने जाएंगे उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत सारी बरकत मिलेगी, बहुत सारी आशीष मिलेगी। और मेरे प्रियो, मेरे जितने यूथ मसीह भाई बहन हैं, जितने यंग हैं, जितने युवा हैं, मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने माता पिता की आज्ञाओं को कभी मत टालना, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, वो मेरे वचन पे विश्वास नहीं कर पाएंगे और अपने मन में किसी प्रकार की शांति नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। तो आज यदि अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्यार करना सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपने माता पिता के आज्ञाओं को नहीं मानते, अपने गुरु की बातों को तो मान लेते हैं लेकिन अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, अपने पास्टर की बात तो मान लेते हैं लेकिन अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं मानते। सर्वप्रथम आपको अपने गुरु की बात माने या ना माने, क्योंकि वो सिखाने वाला होता है, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको आशीष दी है, उन्होंने आपको एक नया जीवन दिया है। जिस परमेश्वर ने आपको रचा है ना आपके माँ के गर्भ में, उस माँ का आदर करना और सम्मान करना, उनसे कभी नफरत न करना। यदि आप जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, हर प्रकार की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, हर प्रकार की चिंताओं से दूर रहना चाहते हैं और अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों में ढेर सारी ब्लेसिंग देखना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, तो आप अपने माता पिता का आज्ञा को मानना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, हर एक मसीह भाई बहनों को ये बात याद रखना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें पालन करना ही हमारे जीवन में, यदि हम अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और मैं तुझे हर एक चीज़ों में तुझे उन्नति दूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा और तेरे बड़े बड़े काम सफल होंगे। जिस काम में तू हाथ लगाएगा उस काम अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। और जिस बीमारी के लिए आप आज्ञा देंगे, दुआ करेंगे, वो बीमारी आपके शरीर से या दूसरे के शरीर से निकल जाएगी। ये परमेश्वर की अंतिम आज्ञा है और ये परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन आप अपने अंदर से धोखा, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की दिक्कतें, अनेक प्रकार की चिंताओं की यदि अपने जीवन से आप निकाल देते हैं तो उस दिन परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो आपके जीवन में वास करेगा और आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें डरना नहीं है, पहली बात, और सर्वप्रथम ये विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू इसी वक्त
हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इसी घड़ी में आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहां कहीं पर भी हो पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए हैं कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूं, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम
नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पितावर, छू इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को, बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा। आपके बच्चों को, आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा। आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।